नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी के संदर्भ में अपडेट है और अपडेट है कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग। और जो महत्वपूर्ण है जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के लिए डीपीसी के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दे रखा है विषय। यहाँ विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय है वरिष्ठ अध्यापकों के विभिन्न विषयों की वर्ष 2022-23 की डीपीसी हेतु 1 अप्रैल आधारित मंडल स्तरीय वरिष्ठ सूची जारी करने के क्रम में है। और यहाँ दे रखा है कि जोधपुर मंडल के वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों की वर्ष 2022-23 की डीपीसी हेतु निर्मित 1 अप्रैल आधारित मंडल स्तरीय अध्यापक वरिष्ठ सूची बीएड युक्तधारी अध्यापक ईमेल द्वारा भिजवाई जा रही है। इस सूची का व्यापक प्रसार कर आपत्तियां प्राप्त कर आपत्तियों का निस्तारण कर संलग्न मंडल स्तरीय अध्यापक वरिष्ठ सूची जिले की वरिष्ठ सूचियों से मिलान कर मंडल स्तरीय अध्यापक वरिष्ठ सूची में कॉलम संख्या 2, 3 और 11 से 21 तक की आपूर्ति अनिवार्य करेंगे। इस संबंध में लेखे की ईमेल की प्राप्त की गई मंडल स्तरीय अध्यापक वरिष्ठ सूची में अंकित आपने अपने जिले से संबंधित कार्मिकों संबंधी निम्नानुसार जो निम्नांकित बिंदुओं की सूचना दिनांक 4 दिसंबर को अनिवार्यतः अपने लिपिक के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें। यहाँ मंडल स्तरीय अध्यापक वरिष्ठ सूची में आपके जिले की जो वरिष्ठ संबंधित निम्नलिखित सभी कार्मिकों के निम्नांकित प्रपत्र में सूचना तैयार की गई और कर दी जाए। देखिए, यहाँ जो सूचना मांगी गई है वह कुछ इस प्रकार से है। मंडल स्तरीय अध्यापक वरिष्ठ सूची की क्रम संख्या, फिर जिले का क्रमांक, वरिष्ठ निर्धारण का वर्ष और मंडल के अंदर वरिष्ठ क्रमांक है, वरिष्ठ निर्धारण का वर्ष क्या है, कार्मिक का नाम, लिंग, वर्ष, वर्ग, जिला और जन्मतिथि। और नीचे इसी कॉलमों के आगे जो कि बिंदु संख्या 11 से है वह है कार्य जो वर्तमान कार्यरत स्थान है। यदि कार्मिक वर्तमान में उच्च पद पर कार्यरत है तो उच्च पद का पदनाम और उच्च पद की प्राप्ति का प्रकार यथा डीपीसी, सीधी भर्ती, अस्थायी पदोन्नति अथवा पाते वेतन पर है तो ये। और इसी के साथ ही किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन चल रही है अथवा निर्मित हो चुकी है तो निम्न सूचनाएं दें। सीसीए 16-17 के नियम के अंतर्गत कार्रवाई विचाराधीन है या नहीं, ज्ञापन दिनांक, विचाराधीन कार्रवाई की संक्षिप्त विवरण, दिए गए दंडादेश और यहाँ पर दे रखा साथियों। और यहाँ जो दे रखा है 31/5/2022 को कार्मिक के संतानों की कुल संख्या और 1/6/2002 अथवा इसके बाद उत्पन्न संतानों की संख्या, कुल संतान, अन्य विवरण जो भी दे हैं ये सूचना यहाँ पर मांगी गई है। और यहाँ पर सभी कॉलमों को पूर्ति के लिए यहाँ दे रखी है। और यहाँ जो महत्वपूर्ण रहेगा कि मंडल स्तरीय अध्यापक वरिष्ठ सूची में अंकित किसी कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई है तो अथवा उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसका विवरण निर्धारित प्रपत्र में कॉलम संख्या 21 में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाए। गत कई वर्षों देखा गया है कि आप द्वारा सूचनाएं उपलब्ध सही नहीं करवाने के कारण मृत कार्मिकों, स्वेच्छापूर्वक स्थानांतरण पर किए गए कार्मिक आदि अपात्र अभ्यर्थियों को डीपीसी में चयन हो जाता है। और यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा 5 और 6, इसमें दे रखा है मंडल स्तरीय अध्यापक वरिष्ठ सूची में अंकित कार्मिकों के बीएड योग्यता, जन्मतिथि, लिंग, वर्ग आदि का सत्यापन आप अपने स्तर पर अवश्य कर लें। किसी परिवर्तन की स्थिति में या तो उसका संशोधन आदेश जारी कर आदेश की प्रति सूचना के साथ आवश्यक रूप से भिजवाएं। और 6ठा बिंदु दे रखा है मंडल स्तरीय अध्यापक वरिष्ठ सूची में अंकित ऐसे कार्मिक जिन्होंने अतिरिक्त विषय में योग्यता जैसे मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़ विश्वविद्यालय, संगम विश्वविद्यालय, सिंघानिया विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा और जिन्होंने सर्जित की हो विश्वविद्यालय का नाम इस सूची में दर्ज नहीं है कि सूचना तत्काल अंक तालिका की प्रति के साथ भिजवाना सुनिश्चित करावें। तो यहाँ ये जो इन विद्यालयों की सूचना भी यहाँ पर मांग ली गई है। और इसी तरह से यदि आपके जिले में किसी तृतीय श्रेणी अध्यापक का नाम मंडल स्तरीय अध्यापक वरिष्ठ सूची में अंकित नहीं होने की स्थिति में उसका नामांकन आदेश निर्धारित प्रपत्र में जारी कर आदेश की प्रति संलग्न करें। तो यहाँ पर दे रखा है कि यदि जिला स्तरीय वरिष्ठ सूची में कार्मिक की योग्यता विवृद्धि, दिव्यांगता संशोधन, नामांकन अथवा विलोपन के आदेश प्रसारित किए गए हो तो उसकी हार्ड कॉपी आवश्यक रूप से भिजवाएं। और ये पूरी जो शीट है और सभी जो शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर वरिष्ठ सूचियों के निर्धारण के लिए ये एक दे दी गई है। और
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अब लग रहा है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी के संदर्भ में भी अब जल्द ही आप सभी को अपडेट मिलने वाला है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश के साथ ही अब थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी के संदर्भ में तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जो मंडल स्तरीय सूचियाँ प्राप्त हो रही है स्थायी और अस्थायी सभी को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर प्राप्त कर लें और आप आपका नाम उसमें अवश्य देखें कि कहाँ है आपका नाम। तो ये सभी आपके लिए आज का अपडेट है। और भी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे जिससे कि आपको सभी अपडेट चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।